सीबीआई कुछ भी नहीं कर पा रहा है, पुलिस कुछ भी नहीं कर पा रहा है, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पा रहा है। ये किस लिए? क्योंकि ये जो उनका जो ये सीक्रेट ब्लैक मैजिक वेपन है, उसी से सबको टेरराइज़ करके रखते हैं। कोई कुछ भी नहीं बोलेगा, इवन जो भी मैंने कुछ ये करेगा, ये सीक्रेटली अटैक करते रहते हैं। आपको पता भी नहीं होगा, बहुत सारे लोगों उनका मैंने मौत हो जाएगा मैंने ऐसे सीक्रेटली। तो ये सब बहुत गंदा धंधा है। और ये देखिए, अगर आपका माइंड कोई सीक्रेट अगर जान लेगा, वो आपको किस तरह से आपको सब कुछ मूव जानेगा, आपको क्लाइंट रिलेशन, आपका इंटरव्यू, आपका सब कुछ वो मैंने बिगाड़ के रख देगा। अगर ये हमारा साइंटिस्ट और डिफेंस फोर्सेस के साथ हुआ, तो ये हमारे देश के लिए एक खतरा है। क्योंकि हमारा जो देश का जो इंटेलिजेंस है, जो सीक्रेट डेटा है, तो ये सब अगर ब्रीच हो गया, पाकिस्तान और चाइना के हाथ लग गया, तो क्या होगा? आप सोचिए, ये सब कितना ग्रेव डेंजर है ये सोसाइटी का। और लोग माने उसमें फिर भी उसमें लगते हैं। अगर कोई और ऐसे ही होगा, हमारा साइंटिस्ट लोग, हमारा डिफेंस लोग, ये सब अगर डाटा ब्रीच हो गया, देश का कंट्री खतरे में पड़ सकता है। इसलिए लोगों को समझना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पुलिस को भी ब्लैक मैजिक पैसा तो देते हैं, ब्लैक मैजिक से भी वो टेरराइज करते हैं। और इवन मैं जब भी सनपड़ा पुलिस स्टेशन गया था, हम मुझे डायरेक्टली बोले दिल्ली से कोई बंदा आया था, पैसा बांट के गया है। और वो और एक बंदा बोला कि तुम्हारे घर में बिग बस चल रहा है, टेलीपैथिक बिग बस। तो ये सब मैंने पुलिस सब भी खुलेआम बोल रहे हैं। पुलिस को पता है सब कुछ, लोगों को पता है। देश में पूरा क्रेज है, कोई बोलने को डर रहा है क्योंकि इतना टेरराइज करके रखे हैं। और ये देश के लिए खतरा है। आप देखिए, महाराष्ट्र पुलिस, एसएसआर केस हुआ, एक भी केस एक्शन नहीं लिया क्योंकि इतना पावर इन्वॉल्व है। सीक्रेटली दे हैव द सीक्रेट वेपन, उनका नेटवर्क है, पावर है, इन्फ्लुएंस है, ये सब वो यूज़ करते हैं। और सबसे बड़ा वेपन यही है, दे कैन टारगेट। और लोग है खाली किसी को टारगेट करना है, बस उसी को ही टारगेट करेंगे करेंगे 24 आवर, उनका और कोई काम नहीं, बस उसको टारगेट करते रहेंगे। और दूर से आपको पता भी नहीं चलेगा वो आपको इतना ये ब्लैक मैजिक टेररिज्म जो चल रहा है। ये जो कर्ण पिशाचिनी है, दे कैन रीड माइंड। कर्ण पिशाचिनी के मेथड के जरिए वो माइंड रीड कर सकते हैं। कान में 24 आवर्स आप बोल के आपका थॉट जान सकते हैं। जो भी आप मन में सोचेंगे, वो उनको भी वही सोच मिलेगा। आपका वो दिमाग का दही वो सब लोग को भेजेंगे। वो सोने के भाव में ऐसे कुछ भेजते हैं, मैं सुना। और वो मैंने लोगों उसको खरीद रहे हैं, बहुत सारे लोग। वो सीक्रेटली आई मीन वो क्या अपना बिजनेस चला रहे हैं। और बहुत सारे रिसीवर है जो आपका थॉट, आपका आई मीन दिमाग रीड कर सकते हैं। तो ये सब एक कल्ट बन गया है, ग्रुप बन गया। और वो उनका सीक्रेट चैनल है, बहुत बड़े बड़े लोग भी हैं। तो उनका जो सीक्रेट चैनल है, डार्क वेब और वेब सीरीज़ में आपको आकाशवाणी, हॉरर हाउस, मोटा आदमी, तीन आदमी, इंजीनियर, टेलीपैथी बिग बॉस, सुपर कप, बिग बॉस आप सुने होंगे, टेलीपैथी बिग बॉस, तीन आदमी, गणपति, इसी टाइप का कुछ कोड नेम है ये सब चैनल का। ये मुझे जैसे मोटा आदमी, गणपति, इसी टाइप का कोड नेम में बुलाते हैं उनका चैनल टीवी शोज में। तो इसी टाइप का मेरा क्लाइंट रिलेशन सॉल्व करते हैं। जैसे मैं जॉबलेस भी रहा, 3-4 साल जॉबलेस रहा। जहाँ मैं इंटरव्यू देता हूँ वो क्लियर करता हूँ, बट फाइनली फेल होता है। तो उसी टाइप का वो इन्फ्लुएंस करते रहते हैं, कोई भी काम इन्फ्लुएंस करते रहेंगे, कोई भी काम बिगड़ते रहेंगे। तो आप कुछ नहीं कर पाए, आपको जो भी है सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा। आ, ऐसा। तो हाउ आई एम सर्वाइविंग। आ, ये ये जो ब्लैक मैजिक के ज़रिए मुझे भी मानने के लिए बहुत कोशिश किए थे। बहुत कोशिश किए हैं और कर भी रहे हैं। पर वो मैं ईश्वर का नाम लेता हूँ, मंत्र जाप, ईश्वर का नाम जाप करता हूँ। और ईश्वर का
मेडिटेट करता हूँ और प्राणायाम करता हूँ। तो यही मैंने शायद भगवान की कृपा होगी। तो मैं जिस लेवल से गुज़रा हूँ, जो भी मेंटल हरासमेंट या टॉर्चर हो गया, तो जिस लेवल पे मैं गुज़रा हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कोई और अफेक्टेड हो। तो इसीलिए ये जो सीक्रेट है मैं बता रहा हूँ, मैं अपना सीक्रेट। तो प्राणायाम टेक्निक है, प्राणायाम टेक्निक से आप आपका बचाव कर सकते हैं। ये जो प्राणायाम टेक्निक है, आपको डीप सांसें लेना पड़ेगा। जोर से सांस लिए आपको होल्ड करना पड़ेगा, उसको कुंभक बोलते हैं। तो एक बार कुंभक में आपको क्या करना है, कुंभक में आपको थोड़ा प्रेशर एग्जर्ट करना है। जैसे आपको वो जब स्पिरिट अटैक करेंगे, स्पिरिट क्या होता है, कुछ भी आपको फील तो लगेगा, कोई भी आपको बॉडी में हो गया फील लगेगा। और दे चैनल स्पिरिट इनटू डिफरेंट पार्ट, यहाँ इधर उधर आप लगा सकते हैं, किसी भी बॉडी में वो लगा सकते हैं, उनका कुछ रेफरेंस होगा। उसी में वो क्या करते हैं, जैसे ये लेफ्ट ब्रेन में तो क्या है ना, वो ब्लॉकेज करते हैं। तो स्पिरिट जब भी आता है, हमारा बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम होता है, कोई भी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट जब भी अटैक करता है, तो उसके लिए हमारा जो बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है, उसी में बॉडी क्या करता है, ग्लूकोज पैदा करता है। तो एक कहीं भी जगह जहाँ पर इफेक्टेड हुआ, तो बॉडी वहाँ पर ग्लूकोज या कफ मैंने पैदा करता है। तो उसी से क्या है ना, वो कब जम जाता है, जैसे आपका मेंटल में ये करेगा कब जम गया, तो इट विल बी ए ब्लॉकेज, यू हैव टू क्लियर दैट। तो उसके लिए क्या है ना, आपको जोर सांस लेना है, थोड़ा प्रेशर एग्जर्ट करना है, जहाँ पर भी प्रेशर एग्जर्ट करके आपको वो कब क्लियर करना है। जैसे आप बाथरूम या ये होंगे, तभी आप मैंने आप साफ कीजिए वो कब वगैरह, तो वो निकल जाएगा। तो उसी हिसाब से ये एक टेम्परेरी है, जहाँ पर आपको इफेक्ट होगा वहाँ पर प्रेशर दीजिए। कोई भी जहाँ पर है आप प्रेशर दीजिए, उसको मसाज कीजिए। तो ये सब मसाज के तरह से भी आप मैंने फिजिकली थोड़ा सा आपको हील कर सकते हैं। तो ये मेरा सीक्रेट है, मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ, शायद आप इसका शिकार होंगे, आपके लिए ये मददगार होगा। प्रणाम कीजिए, प्रणाम सबसे हमारा पुराना सनातन धर्म है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सबका रूट है। सनातन सबका रूट है। 7,000 12,000 इतना साल से सनातन ये कल्चर है, ये सबका बाप का दादा का कल्चर है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी, ये सबका हमारा रूट है। भारतीय होने का ये आप गर्व कीजिए। हमारा जो मुनि ऋषि ये सब हमारा टेक्निक जो हमारा डेवलप किए, तो प्राणायाम से हम प्रेशर एग्जर्ट कीजिए, जहाँ पर भी आपको ब्लॉकेज लगेगा उसमें प्रेशर आप कीजिए, थोड़ा ये कीजिए कुंभक करके। उसके बाद धीरे 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 आप छोड़ दीजिए प्राणायाम, धीरे धीरे सांसें। तो इसी से आप कुछ आपको बचाव कर सकते हैं। और कुछ पूजा पद्धति होता है, जैसे मैं बहुत पूजा पद्धति किया, पर ये लोग इतना मैंने शातिर लोग हैं, वो स्पीकर यूज करते हैं, स्पिरिट लेवल फ्रिक्वेंसी अप्लाई करके बातचीत माइंड पोलराइज करते हैं। तो उसी से क्या है ना, वो ऑलरेडी बिकम्स ए पार्ट ऑफ इंटीग्रल सिस्टम। मुझे लगता नहीं शायद पूजा पद्धति से होगा, शायद देवता के आशीर्वाद से कोई पूजा पद्धति होगा, मुझे पता नहीं, मुझे तो करना चाहिए, बट आई विल डू दैट इसका परमानेंट सॉल्यूशन के लिए। बट अभी तक हम योग प्राणायाम इसी से हम अब हमने आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं, और फोकस करना है, बिल्कुल डरना नहीं। अगर क्योंकि डर ही सबसे ये, आप एक बार डर गए तो समझो आपको डरना नहीं, आपको फाइट करना है। तो यही है मेरा सीक्रेट है, और ये शायद आपको भी बचाव कर सके। अगर कोई है, मुझे पता चल गया कोई और सफ़र कर रहा है, प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कीजिए। आ, तो मैं उसको मदद, शायद मैं भी कुछ मोरली हेल्प कर सकता हूँ, मदद कर सकता हूँ, मैं खड़ा हो सकता हूँ उसके साथ। तो ये हमारा फाइट है, लोगों का फाइट है, लोगों को समझना चाहिए। बातें वो वीडियो बनाए, या जैसे मैंने मास्क पहन के वीडियो बनाया है, या बेनामी वीडियो बनाए हैं, आपका चेहरा ना दिखा वीडियो बनाए, और बातें खोलें, कौन क्या गलत हो रहा है ये सब।
और सीक्रेटली वो सब मैंने बातें खोले कैसे हो रहा है, तभी जाके लोग आप देश के लिए भला कर सकते हैं। और जयचंद ऐसे मत बनिए, देश का नमक खाया है, देश का आई मीन देश के ऊपर ये सब जो है बचाने के लिए मदद कीजिए। ये सब सीक्रेट आपका बच्चों का ले, उनका भविष्य भी खराब हो सकता है, किसी और को हो सकता है। हमारे देश का डाटा ब्लीच हो गया अगर ये ऐसा चलता रहा है, तो इसके लिए सबको जागरूक होना ज़रूरी है। और ये स्वाभिमान की भावना जब तक आप लोग में अंदर नहीं पैदा हुआ, आप इसी टाइप का भारत और पाकिस्तान जहाँ पर केकड़े टाइप का लोग रहते हैं, साले अपना कुछ तो करेंगे नहीं, चोरी या ऐसे मैंने पैसा रोजगार करेंगे और दूसरों को पैर खींचते रहेंगे। और ये जो मेंटालिटी है जब तक इससे देश से नहीं जाता है, लोगों के मन में नहीं जाता है, तब देश डेवलप नहीं कर पाएगा। और डेवलपमेंट माइंडसेट रखिए और ये सब नेगेटिव लोगों को जितने चाहे सुधारने की कोशिश कीजिए। और उनको इसीलिए अपना मन में स्वाभिमान पैदा कीजिए, तभी देश आगे बढ़ पाएगा। जय हिंद।